मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होते हैं। विद्युत जो फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। याद रखिएगा, तांबा, टीन तथा सीसा का होता है विद्युत का फ्यूज जो बनता है। हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। यह जो है कि अधिक तापमान पर भी नहीं पिघलता है, यानी कि ये जो है बहुत कठोर होता है। इसे पिघलाना है तो 35,000 सेल्सियस डिग्री पर ये पिघलता है। 35,000 सेल्सियस डिग्री पर पिघलता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत के बल्ब में होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में भाड़ा जाने वाला गैस। विद्युत बल्ब में भाड़ा जाने वाला गैस क्या आता है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरा जाता है कौन सा गैस? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या? पारे का वाष्प व आर्गन। पारे का वाष्प एवं आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का। सीसा और टीन का होता है। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व। फोटोग्राफी जो होता है उसमें उपयोगी तत्व क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किस फिक्सर स्थानांतरीकरण के रूप में प्रयोग होता है? तो सोडियम थाइसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। जो तेल दीपक होता है जो जलता है, जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, उसमें तेल कैसे उठता है? तो केशविक क्रिया के कारण तेल द्वीप में ऊपर उठता है। तेल द्वीप में हीरा का चमकना तथा मृचिका बनाने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, यानी कि भूमि से लेकर ऊंचाई, भूमि से लेकर के उपग्रह जहां रहता है वहां तक की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है कितनी है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में जो ऊर्जा है उसका किसका स्रोत है? कैसे वह सूर्य ऊर्जा दे रहा है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। तो मायोपिया को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष
का कारण है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना किसका कारण है, निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी कम हो जाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो किससे, उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किससे, उत्तल लेंस से, और निकट दृष्टि दोष को किससे किया जाता है, अपतल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अपतल दर्पण, अपतल दर्पण, अपतल दर्पण। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न मुंह पे याद रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, मुंह पे याद रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।